सर, हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं उस संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 को स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हमारे हेड ऑफिस है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्था ये व्यापार करती है, बिजनेस करती है। आज इस संस्था के पास खुद की 7.5 एकड़ में लगभग 7 से ज्यादा फैक्ट्री है। आज पूरे इंडिया के अंदर हमारे 9 वेयर हाउसेस हैं और पूरे इंडिया के अंदर छोटे बड़े अगर हम ऑफिसेस की बात करें तो लगभग 800 से ज्यादा फ्रेंचाइजी और ऑफिस आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्था के बने हुए। यह हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर। इनका विजन था पूरे इंडिया के अंदर हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाने का, इस समाज से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने का, और उसी उद्देश्य से इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। आयुर्वेद के सेक्टर में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट इस संस्था ने बनाए कि आज वो सारे सर्टिफिकेशन जो हमारी संस्था के पास होने चाहिए थे वो आज इस संस्था के पास ऑलरेडी है। आज आयुर्वेद के सेक्टर में अच्छे काम करने की वजह से आज हमारी संस्था को भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड भी मिले हैं। जैसे देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा हमारी संस्था को दिया गया है। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, भारत सौरश्री अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, एशिया 1 ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, और हमारे साथ काम करने वाले लोगों की एक अच्छी एजुकेशन देने की वजह से आज हमारी संस्था का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आता है और लंदन सांसद के अंदर आज हमारी संस्था को नॉमिनेट भी किया गया है, अवार्ड भी दिया गया है आयुर्वेद के सेक्टर में इतना बेहतरीन काम करने के लिए। तो आखिर इस संस्था ने किया क्या? आखिर इस संस्था के माध्यम से कौन सा ऐसा काम हुआ जो समाज और सोसाइटी के इतने काम आई, जिसकी वजह से इसको इतने रिवार्ड एंड अवार्ड मिले हैं? तो सर देखिए, हमारी संस्था ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया गया कि एक इंसान का शरीर इन तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब इंसान का शरीर बना कैसे? पहले एटम, सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और फिर शरीर बनता है। यानी अगर शरीर में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे पहले ऑर्गन्स में होता है, उससे पहले टिश्यू में होता है, उससे पहले यहाँ होता है और उससे पहले यहाँ होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश वर्ड यूज मत करना, सिर्फ ऐसे बोलना शरीर कैसे बना है, पहले ये बनता, फिर ये बनता, फिर ये बनता, फिर ये बनता, फिर ये बनता। यानी अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले यहाँ से पहले यहाँ आती है, वहां से पहले यहाँ, यहाँ से पहले यहाँ और यहाँ से पहले यहाँ आती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों आती है? खाने पीने की वजह से। क्यों आती है यहाँ प्रॉब्लम? खाने पीने की वजह से। आज से अगर 50-60 साल पहले देखा जाए तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के दौर में उसको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होती थी, जीता 80-90 साल था। आज इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ जी ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज मैक्सिमम टाइम में लोगों को मेडिकल साइंस और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, ये हालत हो चुकी है। आज अगर हम बात करें, पुराने दौर में बीमारियां क्या थी? मलेरिया, डिफ्थेरिया, हैजा, प्लेग, चेचक। लेकिन पहले इस बीमारी से गांव के गांव खाली होते थे, आज इस बीमारी से कोई नहीं मरता। आज नई बीमारी मार्केट में आ गई, सर्दी, खांसी, जुकाम। ऐसे घुमाना है और सामने वाले को इंडिकेट करना है। बात समझ में आ रही है? आखिर ये बीमारी मार्केट में क्यों आई? इसका कारण क्या है? इसका कारण है खाने पीने होने वाले बदलाव। भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसके खाने पीने का आइटम धरती पे अवेलेबल करा दिया था। तो पहले हम जो लोग खाते थे वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था, लेकिन आज हम लोग क्या खाते हैं? ऑयल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, पिज्जा, बर्गर। अब ये प्रोडक्ट हमारे लिए पॉइजन का काम किया करता है। अब ऐसा क्यों हुआ? जानबूझ के पॉइजन हम और आप क्यों खा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण है फूड स्कार्सिटी। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय देश की आबादी कितनी थी? लगभग 50 करोड़। आज आबादी कितनी हो गई? लगभग 140 करोड़। यानी आबादी लगभग 3 गुना बढ़ गया। तो आबादी बढ़ गया और जहां फसल उगाए जाते थे वो जमीनें घट गई। आज 140 करोड़ आबादी को मकान चाहिए तो जमीनों में घर बना लिया, घूमने के लिए सड़क चाहिए तो मैक्सिमम जगह पे सड़कें बन गई। तो जमीनें कम हो गई और आबादी बढ़ गया। तो फल फूल पहले के दौर में लोग जमीनों में उगाते थे और आज फल फूल बनाए जाते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। खाना बनाने, खाना उगाने का मेथड बदल चुका है, खाना बनाने का मेथड बदल चुका है, खाना स्टोर करने का मेथड बदल चुका है। सारी चीजें लगातार क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। पहले के दौर में लोग सुबह खाना बनाते थे, शाम को खाते थे, लेकिन आज फ्रिज का जमाना आ चुका है। 3-3 दिन का बना हुआ खाना लोग खाते हैं। तो बताइए, 3 दिन का खाना सड़े नहीं, लेकिन क्या फायदा करेगा क्या? लेकिन हम लोग फिर उसी को खाते हैं। बताइए, नुकसान करेगा नहीं करेगा? पहले फल फूल उगाते में लोग जैविक खाद इस्तेमाल करते थे, आज लोग दबा के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। अब सोचने की बात है कि जो खाना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के छिड़काव से बनाया गया है वो खाना कितना पौष्टिक होगा और वो कितना काम आएगा हमारी, और आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज लोग खाने में कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक कितना जहरीला है मेरे दोस्त।
बोला जाता है कि अगर एक इंसान को एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, इसका मतलब आपने 16 चम्मच चीनी का घोल पिला दिया। अब एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में कितना चीनी है? 16 चम्मच। अब एक इंसान को डेली अगर 16 चम्मच चीनी पिलाया जाए तो वो जिएगा कि मरेगा? बताइए, जिएगा कि मरेगा? वो मर जाता है। ये इतनी बड़ी समस्या आज के डेट में खड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है आज के डेट में। और क्या है, लोग क्या खा रहे हैं? पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। ये सब कुछ बनाने में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे केमिकल इसमें यूज किए जाते हैं। आज आइसक्रीम की बात किया जाए तो आइसक्रीम में महिलाएं जो थिनर इस्तेमाल करती हैं अपने नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए, वो थिनर डाला जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि ये खराब ना हो। अब उसी को हम लोग खाते हैं, नुकसान करेगा नहीं करेगा? आज के रेट में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मोबाइल रेडिएशन एक नई बीमारी आ गई है। आज जिसके पास भी देखो लोग मोबाइल का सहारा लेते हैं। इस मोबाइल की वजह से आज हजारों बीमारियां हो रही हैं। खास करके 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जितना ज्यादा आप मोबाइल यूज कराते हैं उतना ज्यादा रेडिएशन बच्चों के माइंड में जाता है। बड़े होने के बाद बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, उनको भूख नहीं लगता और मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। इसका कारण है ये मोबाइल। लेकिन हमारे यहाँ फैशन चला हुआ है, हम लोग सब कर सकते हैं लेकिन मोबाइल के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो ये सारे जो कुछ सालों के अंदर बदलाव आए हैं, इन बदलाव की वजह से हुआ क्या? इन बदलाव की वजह से कुछ नई बीमारियां आई। जैसे देखिए हार्ट की प्रॉब्लम। पहले हार्ट की प्रॉब्लम शायद किसी को आती थी क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा किया करते थे। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है? हर 5 में से एक इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम। आज 20-20 साल के लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। लोग जांच करा रहे हैं, टीएमटी करा रहे हैं, ईसीजी करा रहे हैं, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बंदा रात को सोता है, सुबह खलास। इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है हार्ट की प्रॉब्लम। हर 7 में से एक इंसान को आज डायबिटीज की प्रॉब्लम है। आज अथराइटिस, घुटना टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना एक आम बात बनी हुई। मोटापे की शिकायत है आज लोगों को। कैंसर जैसी समस्या बिल्कुल आम बन के खड़ी है लोगों के सामने। आज गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब कुछ ऐसी समस्या है जो घर घर में लोगों के निवास कर चुकी है। अब सर मेरा आपसे सवाल है, इन जो बीमारियों के बारे में मैं बता रहा हूं, ये बीमारियां मार्केट में ऑलरेडी है या इसको अब नया पैदा करने की जरूरत है? आपके घर में सर किसको क्या क्या समस्या है बताइए मुझे। तो सामने वाला क्या करेगा? कोई ना कोई समस्या बताएगा। वो समस्या बताता है, समझ जाना इसको आने वाले समय में हमें उसी प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत है जिसके बारे में, जिस समस्या के बारे में वो हमें समझा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो सर जब हमारे और आपके घर में किसी को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो क्या करते हैं? आप फोल्डर रख देना है साइड में, अब उससे बात करना है। सर हमारे और आपके घर में आप किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। अब छोटे डॉक्टर छोटे हॉस्पिटल में पहले जाते हैं लोकल लेवल पे, और अगर वहां से भी समाधान नहीं मिलता तो क्या करते हैं? फिर दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज लोगों की इम्यून सिस्टम खराब हो चुकी है। लोगों का इम्यून सिस्टम भयंकर तरीके से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आज इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है आज दुनिया के सामने। पुराने दौर में जब किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता था तो डॉक्टर 50 mg की दवाई देता था, ठीक हो जाता था। आज वही बीमारी खत्म करने के लिए 500 mg की दवाइयां खाना पड़ रहा है। ये इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है। तो करे क्या? 2020 में कोविड आया था, आपने देखा होगा। कोविड में वो लोग मरे, ज्यादातर वो लोग मरे जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर थी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जिनको कोविड हुआ और वो पैदल घर में चल के आ गए, उनको कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बीमारी से ज्यादा इस बात की समस्या है कि लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। अब आज के डेट में इस दुनिया में इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक दवाई है, सिर्फ एक पद्धति है जिसको हमें अपनाना पड़ेगा, और उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, आपने देखा होगा। आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपने देखा होगा। आयुर्वेद हमारी इम्यून सिस्टम को सही करती है और जो भी बीमारियां होती है उस बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो सर मेरा ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आपको देने का मकसद यही था कि आप अपने घर में आयुर्वेद अपनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन आज प्रॉब्लम की बात यह है कि हम सब ने अपने घर से आयुर्वेद को निकाल फेंका है, आयुर्वेद को हटा देता है। वो तो शुक्र है कोविड का, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी आयुर्वेद की वैल्यू समझ में आई, लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान आया। नहीं तो लोगों ने आयुर्वेद को घर से निकाल दिया था। आप बोलोगे कैसे? हम सबके घर में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मसालेदानी सबके घर में होती है नहीं होती है? जहां क्या मिलता है? हल्दी मिलता है, लहसुन मिलता है, अदरक मिलता है, काली मिर्च मिलता है ना, अजवाइन मिलता है। ये सब कुछ आयुर्वेद है। क्या है? ये सब कुछ आयुर्वेद है। ये आयुर्वेद की ताकत थी जो हमारे घरों के मसालेदानी में हुआ करते थे। लेकिन हमारी और आपकी प्रॉब्लम आज के डेट में यह है कि हमने अपने घरों की मसालेदानी को भी इम्प्योर कर दिया है। हम हल्दी खरीद के लाते हैं पीसी हुई,
जिसके अंदर रंग मिला के बेच दिया जाता है, एडल्ट्रेशन। हम मिर्च खरीद के लाते हैं पीसीवी, जिसके अंदर ईट पीस पीस के डाल दे रहे हैं। हम धनिया पाउडर लाते हैं पीसीवी, जिसके अंदर घोड़े गधे की लीद मिला के बेचा जा रहा है आज की डेट में। तो आप कुछ करो ना करो, अगर अपने घर की मसालेदानी को भी प्योर कर देते हो तो 50 बीमारी आपके घर से भाग सकती है, आपके घर से निकल सकती है। लेकिन ये बातें उनके लिए लागू होती है जिनके पास कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसा कि हमने बताया और जैसा कि हमने अभी देखा कि आज हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घर में ऑलरेडी ये समस्या आ चुकी है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए उपाय क्या है? उसका एक ही उपाय है कि हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों की बीमारियों का समाधान करना शुरू करना पड़ेगा। मैं आज आपको बताता हूं कुछ टिप्स। के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनलिटी का। आज हजारों लोग आयुर्वेद की बात करते हैं और लोगों की बात मान के, लोगों की बात समझ के आज पब्लिक जाती है और मार्केट से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीद के लाती है। लेकिन आज 90% कंपनियां जो आयुर्वेद के नाम पे लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है, क्योंकि लोगों के पास ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आता। लोग आयुर्वेद की ताकत जानते तो थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ घटिया कंपनियों के माध्यम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अडल्ट्रेशन, मिलावट के साथ बेचा गया, जिसकी वजह से जब लोगों ने यूज किया उनको फायदा नहीं मिला तो दोबारा वो एलोपैथ की तरफ चले गए। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनलिटी के साथ एक सही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। और मेरे दोस्त, समाज की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करती है हमारी संस्था, जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 2.5 साल रिसर्च करके लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद बनाया। आज तक आयुर्वेद में आपको चूरन मिलता था, अब चूरन खा के असर करने में समय लगाता था और लिक्विड चीजें जल्दी बॉडी में असर करती है। तो हमारी संस्था हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 2.5 साल रिसर्च किया और लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद दिया। 20 लाख रुपए के सैंपल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे थे। जब लोगों ने बोला यूज करने के बाद कि इस प्रोडक्ट में दम है, इस प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तब वो प्रोडक्ट आज लोगों की समस्याओं के लिए मार्केट में लाने की कोशिश करी है और आज इस प्रोडक्ट के मार्केट में हजारों रिजल्ट हैं।